लिए जो जो इस्तीफा देने की बात बोल रहा है या फिर कहने के लिए कुछ बोल रहा है इस्तीफा करने के लिए, उन सब से संभाला जाएगा। 10 आदमी तो संभाला नहीं जाएगा। यहाँ बताने वाले तो अपने घर में एसी लगा के बहुत बोलते हैं, यहाँ पे आके काम करने में बहुत दिक्कत है। किसी को कुछ भी बोलने दो, योगी जी जिंदाबाद। दुर्घटना होने से पहले उठाया गया था कि नहीं? लोगों को बिल्कुल उठाया गया था, तो उसमें किसकी गलती है? योगी मोदी अखिलेश के साथ नहीं है, योगी और मोदी बस। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाकुंभ की अलग अलग कहानियां हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक सवाल खड़ा हो गया है यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ऊपर। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। योगी जी की वजह से और उनके शासन प्रशासन यानी कि उनकी व्यवस्थाओं की वजह से जो घटना घटी है उसके दोषी वो वही हैं। एक तरीके से कहा जाए तो इस्तीफा दे करके उन्होंने बवाल सा छेड़ दिया है। इस पर साधु संत जो है वो दो पक्षों में बंट गए हैं। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग उनका असमर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में अब आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या जो भगदड़ हुई जिसमें लोगों की मौत हुई है, क्या उसमें योगी आदित्यनाथ दोषी हैं या फिर कुछ और कहानी है? आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू। कहाँ से आना हुआ आपका? बेंगलोर, कर्नाटका से। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप जानते होंगे, बुलडोजर बाबा। तो अभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि योगी जी की वजह से ऐसा हुआ है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आपको लगता है कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। योगी की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया है, क्या लग रहा है योगी जी की व्यवस्था खराब थी यहाँ पर? जो भी योगी जी के व्यवस्था के बारे में सवाल उठा रहा है ना, यहाँ पे आके 2 दिन रहने के लिए बोलिए। उसके बाद उनको अगर फिर भी कुछ कमियां नज़र आए तो जाके प्रशासन को बताए, ताकि प्रशासन उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करे। क्योंकि इतने बड़े संख्या में श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर उसके लिए सभी लोग, हम सब लोग मिल के काम करना है। ये नहीं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। बोलने के लिए तो 1000 बोल सकते हैं, काम करने में बहुत मुश्किल पड़ता है। और इतने साल 60 करोड़ लोग आने वाले, इतना बढ़िया व्यवस्था किए है, ये छोटी बात नहीं है। बताने वाले तो अपने घर में एसी लगा के बहुत बोलते हैं, यहाँ पे आके काम करने में बहुत दिक्कत है। तो योगी जी कोई इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। अगले बार तो आपको पीएम के लिए भी लगना चाहिए ना। योगी जी के जय। कर्नाटका से ये लोग आए हुए हैं। दहाड़ देखिए कि कर्नाटका में भी योगी का भौकाल है। आप लोग योगी जी के कार्यकाल को पसंद करते हैं? योगी जी का जो फॉर्मेट है, जो तरीका है, उसे पसंद करते हैं? हम तो योगी जी जब पहले बार एमपी बने थे तब से फॉलो कर रहे हैं। अब हमसे अभी से योगी जी का फैन नहीं है, हम तो बहुत पुराने फैन। ठीक है। अच्छा, देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कहीं ना कहीं कुछ लोग लेटे हुए थे। गलतियां तो सबसे होती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये है जो लोग लेटे हुए थे उनको वहाँ लेटना नहीं चाहिए था। तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बात की जाए तो उनको एक धड़ा पसंद करता है, एक धड़ा पसंद नहीं करता है। उनके विचारों पर अक्सर जो है सवाल भी उठता है। आप क्या कहेंगे, जो जिस तरीके की वो सोच रखते हैं, जिस तरीके की वो बात करते हैं? जो वो बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं, हम तो छोटे आदमी हैं। पर हम लोग तो अपने योगी जी के साथ हैं। जो किसी को कुछ भी बोलने दो, योगी जी जिंदाबाद। ठीक है। बाकी आप सब लोग हिंदी में बात कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हिंदी, थोड़ा बहुत? ठीक है। क्या नाम है आपका? तिलक। किधर से हैं आप? भी साथ में ही हैं? हाँ, बेंगलोर से। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी पर सवाल उठाया जा रहा है। जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं, उनका ये कहना है कि योगी जी दोषी हैं। जो अभी डेथ हुई है उसके लिए योगी जी की गलती है। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। वो लोगों का गलती हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग आ रहा है और भीड़ भी हो जाएगा, उसके हिसाब से कुछ इधर उधर हो सकता है। बट इसमें किसी एक को दोषी मानना अच्छा नहीं लगता। इसमें किसी एक को दोषी मानना नहीं। या तो आप योगी जी के साथ हैं? या घटना के बाद भी जो है चीज़ें क्या लग रहा है, कुछ बदली हैं या कुछ? हाँ, बहुत सारा अच्छा हुआ है। अभी आके देखा तो इतना हम नहीं सोच सकता था, इतना साफ सुथरा सब कुछ करके किया है ना। हम पहले आने के पहले हम भी सोच रहा था कैसे जा सकता है, बहुत भीड़ रहता है सब कुछ। बट अभी तो ठीक ठाक है। अभी ठीक। हाँ, अच्छा ही है। सब सुविधा किया है, पानी का, शौचालय का, सब कुछ किया है। थैंक यू। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अमरजीत। और भाई, क्या लग रहा है, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए? जी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए जो घटना घटी है। बिल्कुल सत्य बात है, इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि मेले में जो तरह से सुविधाएं हैं
वो अव्यवस्थित तरीके से है। क्या अव्यवस्थित लग रही है आपको? अरे जो मेले में जैसे कि कम लोग में ज़्यादा पब्लिक व्यवस्था की दिक्कत वहाँ पर, इससे बहुत सारे लोगों को मृत्यु हो गई। कहाँ से आए आप? मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ। क्या क्या दिक्कत हुई है बताओ? अरे मतलब तमाम घटनाएं यहाँ पर जैसे घटी, भगदड़ हुई, तब काफ़ी लोग मरे। योगी दोषी है उसमें या पब्लिक दोषी है? कौन दोषी है? नहीं, इसमें सरकार की मतलब व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं की, इसमें बहुत दुखद की बात यह है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर एक भाई है जिनका कहना है कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। एक भाई, क्या नाम है दोस्त? रविंद्र शुक्ल, इधर आ जाइए थोड़ा। कहाँ से हैं आप? यहीं से। यही के लोकल ही है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लग रहा है, आप इस्तीफा चाहते हैं योगी जी? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हाँ? आप देख रहे हैं इतनी व्यवस्था हुई है, अखिलेश यादव ने कितनी व्यवस्था की थी, दूसरे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, अगर आप ठीक से नहीं कर रहे हैं काम खुद। दुर्घटना होने से पहले उठाया गया था कि नहीं लोगों को? बिल्कुल उठाया गया था, तो उसमें किसकी गलती है? आप खुद गलती कर रहे हैं, उसके बाद प्रशासन को ब्लेम कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तो ये जो स्वामी जी जो अवमुक्तेश्वरानंद है, वो अक्सर दूसरे विचारों की वजह से जो है चर्चाओं में रहते हैं। आपने भी देखा होगा उनको। शंकराचार्य भले ही देश के 4 बड़े शंकराचार्यों में से एक है, लेकिन जो सोच है, जो मानसिकता है उनकी, क्या कहेंगे उस पर? उस पर हम क्या कहना चाहेंगे? सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, कहने से थोड़ी कुछ ना बदल जाएगा। योगी जी के साथ है? बिल्कुल है, सब लोग तो आप लोग हम सब लोग हैं। योगी मोदी अखिलेश के साथ नहीं है, योगी और मोदी योगी मोदी बस। अखिलेश भी कह रहे हैं कि जो है भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। वो ना कहे, वो गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। योगी जी का पूरा इसमें लगता है मेला, तब इतनी भीड़ है। इसके पहले अखिलेश यादव ने क्या व्यवस्था की थी? कुछ नहीं किया था। हाँ, ऊपर से इसमें भगदड़ में भी अखिलेश यादव के कितने समर्थक रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने भी वीडियो देखा होगा किस तरह से जय अखिलेश किस तरह से कूद रहे थे। खुद का नाम आ रहा है, दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। समुदाय का मेला है। एक कृष्णा तिवारी नाम है हमारा। जी कहाँ से? प्रयागराज मैं प्रयागराज से ही हूँ। ये जन समुदाय का मेला है। यहाँ पे 18 करोड़ अपने जो स्नान करने वाले सारे आदमी आए हुए हैं। 18 करोड़ आदमी का जो व्यवस्था है, सारे वो जो जा चुके, तो सारे आदमी मिलके व्यवस्था बनाना चाहिए था। हाँ, इसमें किसी एक आदमी को ब्लेम करना या किसी एक सरकार के ऊपर ब्लेम करना, ये इसमें राजनीतिक ये सब तत्व तो नहीं निकालना चाहिए। स्वामी जी ने जो आरोप लगाया है अवमुक्तेश्वरानंद जी ने, क्या लग रहा है, आरोप गलत है? वो कह रहे हैं योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा क्यों देना चाहिए? हम एक चीज़ ये जानना चाहते हैं, इस्तीफा क्यों देना चाहिए? 18 करोड़ हिंदुस्तानी हैं अपने यहाँ पे, जो पूरे विश्व से आदमी आए थे, सब स्नान करके गए हैं। एक घर में 10 आदमी किसी से संभाले नहीं जाते, अपने घर के 10 आदमी नहीं संभाले जाते। जो इस्तीफा देने की बात बोल रहा है या फिर कहने के लिए कुछ बोल रहा है इस्तीफा करने के लिए, उन सब से संभाला जाएगा, 10 आदमी तो संभाला नहीं जाएगा। यहाँ पे 18 करोड़ आदमियों की बात हो रही है। सही कहा आपने। ठीक है, कुछ प्रशासन की भी लापरवाही है, कुछ अपनी भी लापरवाही, कुछ जो वहाँ पे थे स्वयं भी जिम्मेदार हैं। ऐसा जगह पे ना रुकें। हम तो यही अपील करेंगे, अगर आप नहाने आ रहे हैं तो जहाँ पे व्यवस्था दी गई है वहीं पे रहिए, अव्यवस्थित आप ना रहिए। घाट के पास सोना नहीं चाहिए। घाट के पास नहीं सोना चाहिए। घाट के पास आप जा रहे हैं तो फिर इसमें तो खुद का भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होना चाहिए ना। चलिए, क्या नाम है दोस्त आप? अनुकूल नाम है मेरा। यहीं से आप भी? हाँ। सवाल खड़ा हो गया योगी जी के ऊपर। अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हैं भाई इस्तीफा देना चाहिए योगी को। शंकराचार्य हैं तो शंकराचार्य क्यों बोल रहे हैं? अभी वो अपनी जगह सही है। अगर बोल रहे हैं इस्तीफा देने के लिए, हर सरकार में महाकुंभ हुआ है, हर बार कहीं ना कहीं भगदड़ वगैरह होती है, सभी जिम्मेदार होते हैं। बार बार वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि हट जाएं, नहीं हटे तो उसमें सरकार की क्या गलती है? तो आप चाहते हैं कि योगी जी इस्तीफा दें या नहीं? ना दें, काहे दे भाई? इतनी अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, उसकी जिम्मेदार जनता होगी, जनता को भी कुछ संभालना चाहिए ना। सरकार खुद थोड़ी ना आएगी। आइए, कुछ और लोग भी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय सिरोही। कहाँ से आए आप? हम लोग गाजियाबाद दिल्ली से आए हैं। गाजियाबाद से। अभी योगी पर सवाल खड़ा हो रहा है, कह रहे हैं योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा, जो 4 शंकराचार्यों में से एक है। वो किस लिए, क्यों कहा गया है? ये जो भगदड़ मौत हुई है जो भी है, नहीं, प्रशासन का तो बहुत अच्छा प्रबंध है, हम अभी भी देख रहे हैं। तो भगदड़ का ऐसा नहीं है कि योगी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, उसमें इतने बड़े आयोजन में ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, पर दुर्भाग्यपूर्ण अगर हो गई हैं तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते एक ही आदमी जिम्मेवार है। उसके लिए आम पब्लिक भी है,
तो हम सभी को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। तो कोई ज़रूरत नहीं योगी जी को इस तरह से, बहुत अच्छा कार्य हुआ है और काफ़ी अच्छे सुचारू रूप से ये सब चीज़ें व्यवस्थित चल रही हैं। आप देख रहे हैं भीड़ है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित है, सब चीज़ बहुत बढ़िया है। आप योगी जी के साथ हैं? बिल्कुल 100% अच्छा, पूरी तरह से। ठीक है, चलिए। क्या नाम है दोस्त आपका? सौरभ शुक्ला, कहाँ से आए शुक्ला जी? रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो मौत हुई है जो भगदड़ में, उसके दोषी वो हैं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने उनसे इस्तीफा मांगा है। क्या योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या योगी जी दोषी हैं इसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप एक ऐसा 50-60 करोड़ की पब्लिक का इतना जमा होगी, वहाँ पे अगर किसी भी तरह की भगदड़ मचती है तो आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को ब्लेम नहीं दे सकते। जी, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, मगर किसी एक पर्सन को पर्टिकुलरली बोलना कि आप ही ने किया है, ये गलत होगा। ये गलत है। तो ये जो विचार है इनका, जिस तरीके से हमेशा ही अपने विचारों की वजह से जाने जाते हैं, एक दो धड़ा है वो उनके पक्ष में रहता है, एक धड़ा दूसरे पक्ष में रहता है, क्या कहेंगे इनके लिए? नहीं तो उनका भी ओपिनियन अपना, उनके हिसाब से जो उनकी सोच है, उनका ओपिनियन है, वो बहुत अच्छा है उनके लिए। और मगर ऐसे किसी को प्रॉपर ब्लेम करना कि आप ही के कारण हुआ है, तो अब वो खुद तो आके धक्का थोड़ी दिए सबको कि जाइए और कूद जाइए। अब ये तो ऐसा है कि कोई ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा पब्लिक आ जाएगी। 10 करोड़ से हाँ, थे उसमें। वही इतनी ज़्यादा पब्लिक के कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब ये इतनी पब्लिक आ गई तो अब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे उतनी पब्लिक में हो गया, तो इसमें आप किसी एक व्यक्ति को ब्लेम नहीं दे सकते, पूरा का पूरा सिस्टम को ही बोलोगे उसके लिए आप। ठीक है। तो योगी जी की व्यवस्थाओं पर जो अभी तक आपने देखा, एक्सपीरियंस किया, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, यहाँ पे अब आप जिस हिसाब का गैदरिंग है पब्लिक, उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, क्योंकि पब्लिक गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग हैं। उसमें भी अगर हम तो आज आए हैं तो हमको तो पूरा अंदर तक आने मिले, कोई दिक्कत नहीं हुई सुबेरे। ठीक है। पैदल ही आए हैं आप बाहर से? गाड़ी से आए। गाड़ी की एंट्री मिल गई आपको? गाड़ी की एंट्री बाहर तक थी, मगर सुबह हमको पूरा बाहर ही रोक दिए। ठीक है। वहाँ से हम पैदल, मतलब शहर तक आने दिए, वहाँ से कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि बुजुर्गों को चलने नहीं दिया जा रहा है, गाड़ी की एंट्री नहीं की जा रही। क्या लग रहा है, गाड़ी की अगर एंट्री हो जाएगी अंदर तो व्यवस्थाएं और भी ख़राब हो सकती हैं? हो जाएगी ख़राब, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और क्योंकि रोज़ की हज़ारों लाखों गाड़ियाँ आ रही है, वो भी गाड़ी सहित आ जाएंगे लोग, तो वैसे ही करोड़ों लोग आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? नितिन वाजपेयी। नितिन भैया, क्या लग रहा है आपको, योगी जी दोषी हैं इसके लिए या फिर पूरा सिस्टम या सबकी थोड़ी बहुत गलती है? यहाँ पे योगी जी को केवल दोषी करार करना मेरे ख्याल से सही नहीं है इसमें, क्योंकि एक बहुत अच्छा सिस्टम, सुचारू व्यवस्था, पुलिस फोर्स, हर चीज़ है। और अभी तो हमको आर्मी के भी कुछ लोग आज सवेरे भी देखने मिले, तो सारा चीज़ सिस्टम बहुत सही से है। इसमें क्या है, लोगों में थोड़ा अवेयरनेस और फ्यूरियस हो जा रहे हैं लोग, भीड़, मतलब हम सबको जाके संगम स्नान करना है, सबका वो है, तो वो थोड़ा सा लोगों में, मैं जो समझता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों में अवेयरनेस के नाम से थोड़ा सा उसमें चूक हुई है। और इस चक्कर में जो भी भगदड़ या बैरिकेटिंग वगैरह टूटना, ये सब जो इंसिडेंट्स हुए हैं, तो आई थिंक वो उसकी वजह से हुए हैं, मुझे जो लगता है। तो इसमें किसी एक को ब्लेम करना या योगी जी को ब्लेम करना, ये सही नहीं है। साथ हैं योगी जी के? बिल्कुल 100%। क्या नाम है आपका? प्रशांत शुक्ला। थोड़ा साइड आ जाइए। शुक्ला जी, आप भी साथ में ही हैं? क्या लग रहा है, सवाल सुन लिया, जवाब क्या होगा आपका? हाँ, जवाब यही है कि शासन प्रशासन अपने तरफ से पूरी कोशिश करती है व्यवस्था बनाने की, पर लोगों का जो एक्साइटमेंट है, उस एक्साइटमेंट की वजह से लोगों में भगदड़ हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ी सी अवेयरनेस बस ज़रूरी है, खुद भी लोगों में ज़रूरी है और गवर्नमेंट की तरफ से भी अवेयरनेस के लिए कुछ करना चाहिए कि भाई संगम स्नान करना है, 45 दिन का आपके पास समय है, तो आप सब चीज़ आराम से करेंगे तो इजीली सब कर सकते हैं। जनरली होता ये है कि लोग सोचते हैं कि हम आए हैं, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी निकल जाएं, तो धार्मिक चीज़ों में जल्दी बरतना थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। सब चीज़ आराम से करिए आप जी। आप योगी जी के साथ हैं? हाँ, मतलब योगी जी के साथ पक्ष में है कि हाँ वो दोषी नहीं है? हाँ, वो दोषी नहीं है पक्ष में। शुक्रिया।
चलिए, तो ये आम पब्लिक थी और अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से आए लोगों से हमने बातचीत करके जाना कि आखिरकार जो सवाल उठाया जा रहा है शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा, क्या वाकई में योगी जी उस हिसाब से दोषी हैं। यहाँ पर जनता योगी जी के साथ खड़ी नज़र आई। उन्होंने कहा कि भैया नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम योगी जी के साथ हैं और जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल गलत है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।